कटरा थाने की लोकेशन अपने आप में बड़ी अहम लोकेशन है, क्योंकि जहां जैसे आपने कहा बहुत बड़ी तादाद में आने वाले माता के श्रद्धालु यात्री जो जहां पर आते हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों का थाने से होकर के, थाने की मदद लेकर के भी कई बार दर्शन करने का, या अदरवाइज़ थाने के साथ कभी उनकी कुछ शिकायत व्यवस्था हो तो उनको थाने आना पड़ता था। बिल्डिंग पुरानी जो थी बहुत पुरानी हो गई थी और काफ़ी खस्ता हाल थी, इसीलिए आज से कोई 5-6 साल पहले ये काम शुरू किया था कि नया थाना तामीर करें जो जहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से सही हो, बेफिटिंग हो, एडिक्वेट स्पेस हो जवान के लिए, ऑफिसर के लिए, जो लोग आकर के जहाँ पर थाने में विज़िट करें उनके बैठने के लिए जगह हो, सुविधा हो। मुझे लगता है कि हमारी पूरी रियासत और अभी यूटी में जो थानों की अगर तुलना इस थाने के साथ करी जाए तो ये अपने आप में एक मॉड्यूलर थाना है। हालांकि मैंने देखा है कि जवानों के लिए जो छोटी मोटी प्रोविज़न्स है उसमें और इजाफा करने की ज़रूरत है, जो की जाएंगी। ये भी मैं समझता हूँ कि जहाँ पर कभी कभार कुछ लोगों को आकर के थोड़ी देर बैठने बैठाने की सुविधा की ज़रूरत होती है, वो सुविधा भी अभी ऐड करेंगे, अभी नहीं है। मगर कुल मिलाकर के जो कटरा का थाना अभी बना है वो बहुत ही खूबसूरत है। इसकी तामीर के लिहाज से, इसकी लेआउट के लिहाज से, इसकी ओपन एरिया के लिहाज से, और मुझे लगता है कि इस थाने को मुकम्मल करने में जितनी मेहनत पिछले 4-5 साल के अंदर लगी है, जिस स्कीम के अंदर थाना शुरू हुआ वो स्कीम ही बंद हो गई, फिर नई स्कीम के अंदर इसको डाल के ला करके मुकम्मल करना पड़ा, फिर और एडिशंस फंड्स की प्रोविज़न करके इसको इस लेवल तक लाना पड़ा। और मुझे खुशी है कि आज ये थाना पूरी तरह मुकम्मल हो गया है और पब्लिक की सेवा में इसको हमने डेडिकेट कर दिया है। सर एक बात बताइए कि के बाद सर कश्मीर में किस तरह के हालात? पहले तो ये है कि कोकरनाग एनकाउंटर के पहले भी हालात बड़े अच्छे थे और उसके बाद भी हालात बड़े अच्छे हैं। लोगों को गलतफहमियां हो जाती कि एक वाक़ा कहीं हो गया तो पता नहीं क्या तूफ़ान हो गया। हम जानते हैं जो ढाई टोटरू इनके आगे पीछे कहाँ घूमते हैं, उनका पीछा करके जंगल पहाड़ जहाँ तक ये बैठते हैं वहाँ तक पहुँचने का प्रयास है, कोशिश है। कोकरनाग भी एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें किसी ख़ास दहशतगर्द के छुपे होने की उसकी हाइडआउट की तलाश थी, जिसके मुताबिक वहाँ पर गए थे। और ये अनफॉर्चुनेट था कि कभी जब आप पहुँचते हैं तो दुश्मन पहले ही ताक में होता है और आप लोग पूरी तरह से उस जगह से वाकिफ़ नहीं होते हैं। और इत्तेफाक ये है कि पहले फायर कौन करता है। अगर पहले फायर आतंकी ने किया तो आपका नुकसान है, और अगर पहले फायर आपने किया तो आप आतंकी को ढेर करेंगे। इस केस में हम अनफॉर्चुनेट थे कि पहला फायर हम लोगों को, अपने बहादुर जवानों को, बहादुर अफसरों को अपने ऊपर लेना पड़ा, जिसकी वजह से हमारे बहादुर कर्नल साहब, मेजर साहब, डिप्टी एसपी साहब और एक बहादुर जवान प्रदीप, उनकी शहादत हुई। ये कोई छोटी बात नहीं है कि आप दुश्मन का पीछा करने के लिए ख़तरे को जानते हुए फिर भी ख़तरे की परवाह न करते हुए ऐसी जगह पे पहुँचें और दहशतगर्द को मारने का या दहशतगर्दी का सफाया करने की कोशिश में अपनी कंट्रीब्यूशन दें। मैं सल्यूट करता हूँ उन ऑफिसर्स को, जवानों को, जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया और जिन्होंने अपनी शहादत दी, और बाकी लोगों को भी जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लेकर के आतंकी उजेर को ढेर किया, जो काफ़ी अरसे से खूंखार तरीके से उस एरिया में दहशतगर्दी का काम कर रहा था। मुझे लगता है कि ये एक कामयाब ऑपरेशन था। अब जो नुकसान इसमें हुआ वो नुकसान होने के कभी कभार चांसेस रहते हैं, जिसके लिए हमें खेद है और साथ ही साथ गर्व भी है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने इस ऑपरेशन को लीड किया। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।